अजगर माला कहलाता है। मंदार माला से भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। मंदार माला कुलिता लिखा, मंदार माला चढ़ाओ भगवान को। अपने से बना, हम तो जहाँ फूल मिल जाते हैं अपने से बनवा लेते हैं। अपने से बनाकर जो मंदार माला भगवान को अर्पण करता है, उसके जितने भी ग्रह होते हैं सब ग्रहों से निवृत्ति होती है। शनि की पीड़ा हो, जबरदस्त शनि की पीड़ा हो, मंदार माला न मिले तो मंदार के पत्ते ही चढ़ा दो भगवान को। एक सज्जन थे, शनि की पीड़ा से व्याकुल थे। पंडित जी के पास गए। पंडित जी भगवान शिव के भक्त थे। खर्चा करने का कोई साधन था नहीं। सज्जन ने कहा, पंडित जी ऐसा कोई उपाय बताइए कि मैं कर सकता। दाम खर्च नहीं कर सकता, शरीर चला करके और मैं उसका उपयोग कर सकता। पंडित जी ने कहा, मंदार पुष्प चढ़ाओ। घोर से घोर शनि दशा मंदार पुष्प पत्र से समाप्त हो गया। श्री हनुमान जी महाराज भी शंकर भगवान के एकादश रुद्र है। शनिवार को और मंगलवार को हर पत्ते में राम राम लिखकर और श्री हनुमान जी महाराज को मंदार पत्र की माला पहनाई जाए तो शनि पीड़ा की निवृत्ति हो जाती है अपने आप। कोई जरूरत नहीं है ग्रह शांति कराने की, अपने आप ग्रह शांति कर लो। मंदार पुष्प चढ़ाइए श्री हनुमान जी महाराज को, मंदार पुष्प चढ़ाइए भगवान शंकर जी को और शनि पीड़ा से निवृत्ति हो जाए। अब फिर महत्व आता है बिल्व पत्र का। बिल्व पत्र का बहुत बड़ा महत्व है। प्रत्येक दिन भगवान शिव के भक्तों को बिल्व पत्र चढ़ाना चाहिए। कैसे बिल्व पत्र चढ़ाना चाहिए? दंडाग्रमणिनाहीनं बिल्वपत्रं शिवार्पणं यदि युक्तं मस्तके शम्भो वज्रपात समं भवेत्। बेलपत्र की आगे वाली ग्रंथि को तोड़कर और भगवान शंकर को बेलपत्र, कहीं बिल्वपत्र ना मिलता, जहाँ बिल्वपत्र नहीं मिलता वहाँ चूर्ण भी सच चढ़ाने का विधान है। बिल्वपत्र के चूर्ण को अपना बना करके रख लो, वो चढ़ा। लेकिन बिल्वपत्र जरूर चढ़ना चाहिए। त्रिदलम 3 पत्ती का बिल्वपत्र बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। और बिल्वपत्र में किसी प्रकार का जाला नहीं लगना चाहिए, कटा फटा नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। बिल्वपत्रम अधोमुख, नीचे की ओर मुख करके बिल्वपत्र को चढ़ाना चाहिए। त्रिदलम त्रिगुणाकारं, बहुत सुंदर बिल्वपत्र। त्रिनेत्रं त्रिधायुतं त्रिजन्म पाप संहारम। अरे जन्म की बात क्या, 3 जन्मों के किए गए पाप भी नष्ट हो जाते हैं भगवान शंकर को मात्र बिल्वपत्र अर्पण कर। त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम दर्शनम बिल्वपत्रस्य। शिव जी को चढ़ा हुआ बिल्वपत्र अपने मस्तक पर लगाना चाहिए, अपने हाथों में लगाना चाहिए, हृदय से लगाना चाहिए, रख देना चाहिए। स्पर्शनम पापनाशनम कोटि कन्या महादानम। अपने शास्त्रों में गृहस्थ में कन्यादान का
विवाह में कन्यादान का अनुमान होता है, लेकिन बिल्वपत्र अर्पण करने का कन्यादान से भी ज्यादा त्रिशाखैर् बिल्वपत्रस्य 3 पत्ते का और कहीं 4 पत्ते के मिल जाए तो और ज्यादा पौधा, 5 पत्ते का बिल्वपत्र और श्रेष्ठ माना जाता है। मिलता है कभी कभार, मिल जाता है, किसी किसी पेड़ में आता है, वो भी पेड़ देव वृक्ष है। ये बिल्व वृक्ष देव वृक्ष माना जाता है। आम वृक्ष देव वृक्ष माना जाता है। पीपल वट ये देव वृक्ष माने जाते हैं, ये देव वृक्ष माने, इनकी गिनती देव वृक्ष में, इसलिए आंवले का वृक्ष देव वृक्ष माना जाता है। पंच वृक्ष देव वृक्ष माने जाते हैं। आम, पीपल, वट, आंवला और बिल्व वृक्ष, ये देव वृक्ष है। इन देव वृक्षों को लगाने का बड़ा विधान, हमने तो हजारों की तादाद में लगवाया, बाग ही लगवाया हजारों वृक्ष की तादाद। जीवन में एक अनेकों वृक्ष लगवाओ, बहुत अच्छी बात। जीवन में कम से कम 1 नहीं 5-10 लगवा लो, लगवा पाओ तो 1-2 वृक्ष तो लगना है। अपनी स्मृति करें तो आध्यात्मिक दृष्टि से भी बिल्व वृक्ष का बहुत बड़ा 6 पत्ते का बिल्वपत्र बड़ा महत्व है, 7 पत्ते का बिल्वपत्र, एक से बड़े महत्व से 12 पत्ते तक का बिल्वपत्र कहीं कहीं मिलता है। 6 पत्ते तक का बिल्वपत्र तो हमें भी मिला और दर्शन करने के लिए हमने भी अर्पण किया, एक बार नहीं अनेकों बार अर्पण किया। और 12 पत्ते तक के बिल्वपत्र दर्शन करने का पुण्य हमें मिला, दर्शन करने का लाभ। 12 पत्ते एक दल में, एक साथ 12 पत्ते, ये अद्भुत चीजें हैं। 12 पत्ते का बिल्वपत्र और एक मुखी रुद्राक्ष का एक महत्व होता है। जिसके घर में ये बिल्वपत्र या एक मुखी रुद्राक्ष रहता है, उसके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती, बड़ी समृद्धि होती है। इस प्रकार से बिल्वपत्र का बहुत बड़ा महत्व है। 11 पत्ते चढ़ाइए कम से कम। जघन्य से जघन्य पाप भी हुआ हो, बिल्वपत्र हमने भगवान शिव को अर्पण किया है तो समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बिल्वपत्र अर्पण करने मानो। यदि हमने श्रावण के महीने में, प्रत्येक श्रावण के महीने में प्रतिवर्ष प्रतिदिन भगवान शंकर के 108 नाम जपहु जाय शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्राम। यदि हमने 108 बिल्वपत्र प्रत्येक दिन चढ़ाए हैं श्रावण के, तो समस्त पाप संताप से निवृत्त होकर प्रचुर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है उसे, जो 1 महीने तक 108 बिल्वपत्र चढ़ा देता है। महीने भर भगवान शंकर के 108 नाम है शिव पुराण में, 1008 नाम है शिव पुराण में। 1008 नामों से पूरे महीने बिल्वपत्र जिसने चढ़ाया वो शिवलोकम महीयते, इस लोक में सुखी होकर के किसी प्रकार की कोई कमी न होकर
भगवान के सुंदर दिव्य धाम को। मान लीजिए महीने भर नहीं चढ़ा पाया, 1,000 बहुत होते, तो प्रति सोमवार को जिसने 1,000 कमल बिल्व पत्र चढ़ाया, 1,000 कमल पुष्प चढ़ाया, जीवन में एक बार भी, यदि एक बार भी मन कर ले तो सब हो जाता। भगवान शंकर को जीवन में एक बार भी यदि 1,000 कमल पुष्पों से पूजा नहीं, 1,000 बिल्व पत्रों से पूजा नहीं की, काहे को शिव भक्त, किस काम के शिव भक्त, नाम के शिव भक्त करना ही चाहिए। और जिसने सोमवार को कर लिया उसका जीवन धन्य हो गया। मान लीजिए जीवन में सोमवार को नहीं कर पाया तो महीने के दोनों प्रदोषों में कर ले। प्रदोष भी भगवान शिव के ही तिथियां मानी जाती है। और मान लीजिए प्रदोष में भी न करे तो न कर पाए तो जो शिवरात्रि आने वाली है ना, परसों शिवरात्रि के दिन 1,000 कमल पुष्पों से या 1,000 बिल्व पत्रों से जो पूजा कर लेता है, भगवान शंकर उसके ऊपर बहुत इतना महत्व शिव पूजन करना। मान लीजिए यदि ऐसा संभव नहीं है तो वर्ष में एक बार भी कर ले। 2 शिवरात्रि होती हैं, दोनों शिवरात्रि में एक शिवरात्रि को भी शिव पूजन कर ले, उसे अपार लक्ष्मी की प्राप्ति। ऐसे भगवान शिव के सुंदर अद्भुत पूजन का महत्व है, जिसने जीवन में भगवान वो ध्यान रखेंगे शिव जी तेरा, वो ध्यान रखेंगे शिव जी तेरा, तू शिव का ध्यान लगाएगा, हम के सब शिव देखेंगे तो शिव 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 गाएगा, हम के सब शिव देखेंगे तो शिव 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 गाएगा, हम के सब शिव देखेंगे तो शिव 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 गाएगा, हम के सब शिव देखेंगे तो शिव 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 गाएगा। वो ध्यान रखेंगे शिव जी तेरा, 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 शिव का ध्यान लगाएगा, आपके सब शिव देखेंगे तो शिव 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 गाएगा, बाकी सब शिव देखेंगे तो शिव 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 गाएगा, बाकी सब शिव देखेंगे तो भगवान भोलेनाथ जी। अब आइए यथा सुवेदेषु वेदेषु सामवेदं श्रेष्ठ उच्यते तथा सर्वेषु लिङ्गेषु पार्थिवं श्रेष्ठ उच्यते। जो आजकल हमारे नीलकंठ महादेव मंदिर सेवा समिति के तत्वावधान में पार्थिव पूजन चल रहा है। पार्थिव पूजन के महत्व को सुनो। पार्थिव पूजन का बहुत बड़ा महत्व। श्रावण के महीने में पार्थिव पूजन जरूर करना चाहिए। आज जिन्हें भी पार्थिव पूजन का सौभाग्य मिला है वो बड़े भागी हैं। आप भी बैठे हुए रागेश गुप्ता जी पूजा में बैठे थे, आप भी बैठे हुए पूजा में जो बैठे वो बड़ा भागा। भगवान शंकर कहते हैं समस्त जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, समस्त ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति पार्थिव पूजन से ही हुई। पार्थिव अर्थात मिट्टी, मिट्टी के शिवलिंगों से ही लगभग 12 ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति हुई।
तो जो भी पार्थिव पूजन करता है उसके समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। मिट्टी के शिव लिंग थाप विधिवत कर पूजा। बाबा ने कहते हैं शिव समान मोहि आन न दूजा। भगवान राम ने ये बात कही कि भगवान शंकर के लिंग की पूजा शिवलिंगों का निर्माण करके जो करता है वो लोक सुखी परलोक सुखी और आप सुखी संसार सुखी। वो बहुत बड़ा साधक भी माना जाता है जो पार्थिव पूजन करता है। तो पार्थिव पूजन की विधि बताई है, मिट्टी के शिवलिंग बनाने की विधि बताई है। ऐसे शिवलिंग नहीं बनते, मिट्टी को आमंत्रित करना पड़ता है। अब तो इतना विधान नहीं हो पाता, नहीं जहाँ से लाना पड़ता है, जहाँ से मिट्टी आती है वहाँ पहले निमंत्रण दो, फिर उस मिट्टी की पूजा करो। या हम आपको शिव पूजन के लिए ग्रहण करना चाहते हैं, फिर उस मिट्टी को ले आओ और उस मिट्टी में पंचामृत मिलाकर और उसे नमः शंभवाय मयो भवाय च नमः, इससे मिट्टी को उसको सानना चाहिए, बनाना चाहिए। मंत्रों से मिट्टी को बनाने के बाद उस शिवलिंग का निर्माण, विधान पूर्वक भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण हो। और शिवलिंग का निर्माण हो उसकी मात्रा है 12 अंगुल के शिवलिंग होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई जलहरी के ऊपर की 12 अंगुल की होना चाहिए। वर्णों के अनुसार मिट्टी का भी वर्णन शिव पुराण में किया गया। किस रंग की मिट्टी का उपयोग कौन करे ये भी लिखा हुआ है। 12 अंगुल के शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। फिर शिवलिंग निर्माण करने के बाद में उसमें शिवलिंग जो प्रधान हैं उन्हीं शिवलिंगों में ही शिव परिवार को पधारना चाहिए। एकोपि गंगा शिवलिंग में बनाया जाता है। एकोपि गंगा त्रिविनायकम च वैकार्तिकीयः च पंचदेव्या त्रिनेत्रयुक्तं कृतलिंगमेतत्। एकोपि गंगा, भगवान शंकर के शिवलिंग में एक बिंदी जहाँ लगाई जाती है वो गंगा जी, एक बिंदी गंगा जी के लिए, 2 बिंदी कार्तिक के लिए, 3 बिंदी गणेश जी के लिए, 5 बिंदी माँ भगवती पार्वती जी के लिए, 1 बिंदी नंदी के लिए, 3 बिंदी त्रिनेत्र के लिए। इस प्रकार से 14 बिंदियां लगती हैं निराकार रूप में। बहुत लोग निराकार में ही साकार बना देते हैं। निराकार शिवलिंग में साकार बनाना पाप, घोर पाप। भगवान शंकर के निराकार विग्रह को साकार नहीं करना चाहिए, इसलिए निराकार पूजन ही होना चाहिए। शिव पिंडी का निर्माण कर और उनकी प्रतिष्ठा करनी चाहिए। और वो जो जिनको हम गण कहते हैं वो गण नहीं है, वो भी शिवलिंग ही हैं जो छोटे छोटे, उनकी गणना होती है। उनकी गणना के अनुसार जैसे महामृत्युंजय जब की गणना होती है 1100, 11,000, 21,000, 1.25 लाख, ऐसे ही शिवलिंगों की गणना होती है। शिवलिंगों की गणना के साथ में उनकी प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा के साथ उनकी पूजा। यथा सर्वेषु वर्णेषु विप्रः श्रेष्ठ उच्यते तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठ उच्यते।
जैसे वर्णों में चातुर्वर्ण में ब्राह्मण को श्रेष्ठ कहा है पुराणों ने वेदों ने, वैसे समस्त जितने भी शिवलिंग हैं उन शिवलिंगों में पार्थिव शिवलिंग को श्रेष्ठ माना जाता है। यथा सर्वेषु नद्येषु गंगाया श्रेष्ठ उच्यते तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठ उच्यते। जैसा सभी पावन पवित्र नदियों में गंगा जी का स्थान है, वैसे ही समस्त जितने भी शिवलिंग हैं उन शिवलिंगों में पार्थिव शिवलिंग का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए इनकी विधि विधान के साथ में जैसे हमने पूजा विधि बताई है, उसी प्रकार से इनका आवाहन पूर्वक प्रतिष्ठा पूर्वक पूजन करके पार्थिव शिवलिंगों के अभिषेक नहीं, अभिषेक की ज़्यादा आवश्यकता नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा सडंग अभिषेक। दो प्रकार के अभिषेक बताए गए, एक सडंग अभिषेक, एक नमक चमक अभिषेक। सडंग अभिषेक में रुद्री का एक पाठ होता है और नमक चमक अभिषेक में रुद्री के 11 पाठ होते हैं। नमा से लेकर के चमे तक एक पाठ होता है। इस प्रकार से 11 आवृत्ति होती हैं, तो एक नमक चमक रुद्राभिषेक माना जाता है। इस प्रकार से जब 11 अभिषेक होते हैं तो एक लघु रुद्र यज्ञ माना जाता है अभिषेकात्मक। 2 प्रकार के यज्ञों का विधान लिखा हुआ है शिव पुराण में, एक हवनात्मक, एक अभिषेकात्मक। अभिषेक के साथ में सतत जलधारा के द्वारा, वैदिक मंत्रों के द्वारा, रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा, भगवान शंकर के वेदों में जो 8 अध्याय हैं उन 8 अध्यायों के द्वारा भगवान शंकर का सुंदर स्तवन पूर्वक जो रुद्राभिषेक होता है, भगवान शंकर बड़े प्रसन्न होते हैं। तो पार्थिव पूजन, पार्थिव में अर्थात मिट्टी के जो शिवलिंग बने हैं उनमें प्रत्येक दिन पूजन का ज़्यादा से ज़्यादा सतनाम सहस्त्र नाम से पूजन होना चाहिए। और मूर्ति जो प्रतिष्ठित है, नर्मदेश्वर हैं, रसेश्वर हैं, वाणेश्वर हैं, लिंगेश्वर हैं, स्फटिक के हैं, ऐसे शिवलिंगों का हमको अभिषेक ज़्यादा करना, अर्थात जो धातुमय शिवलिंग है उनका अभिषेक और पार्थिव जी का पूजन होना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा पार्थिव पूजन करने की संख्या कम से कम 108 भूष्मा 108 शिव पूजन करती थी। तो भगवान शंकर को प्रकट कर दिया था भूष्मा ने, प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होकर आज भी विराजमान है। वर्षों तक भूष्मा ने भगवान शंकर की जब आराधना की तो भगवान शंकर प्रकट हुए। तो इस प्रकार से 1100, 11,000, 21,000, 1.25 लाख और जो सोमनाथ जी महाराज प्रकट हुए चंद्रदेव की 1.25 करोड़ शिवलिंग की पूजा करने से सोमनाथ जी महाराज प्रकट हुए। गौतम ऋषि के शिव पूजन करने से 1.25 करोड़ शिव लिंग की पूजा करने से भगवान शंकर प्रकट होकर के त्र्यंबकेश्वर महादेव के रूप में विराजमान। ये त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय हो। इस प्रकार से भगवान के अद्भुत चरित्रों का वर्णन आता है। जो पार्थिव शिवलिंग की पूजा करता है निरंतर, वो इहलोके सुखम भोक्त्वा, इस लोक में सुखी होता है और परलोक में सुख और शांति को प्राप्त करता है। और चाहते शिव लोकम रजई, मातृशक्ति भी तो पुराण में आता है,
पार्वती जी ने एक नियम को बताया, मातृशक्ति भी शिव पार्थिव विग्रह का निर्माण कर सकती है, उनकी पूजा कर सकती है, उनकी अर्चना कर सकती है। तो मातृशक्ति के लिए शिव पार्थिव पूजन भी श्रेष्ठ माना गया है। लिंग थाप विधिवत कर पूजा, शिव समान मुनि आनंद। इस प्रकार से शिव पार्थिव पूजन का शिव पुराण में बहुत बड़ा महत्व है। फिर वर्णन आता है भस्म का। भगवान शंकर को भस्म चढ़ाना चाहिए। भगवान शंकर को त्रिपुंड धारण, और भगवान शंकर के त्रिपुंड धारण करने वाले भक्तों को भीयंते जम किंकरा, जो त्रिपुंड धारण करते हैं, शिव पुराण में लिखा हुआ है, यमदूत भी उनसे भयभीत हो जाते हैं जो त्रिपुंड धारण करते हैं। भस्म धारण करने वाले को यमदूत भी स्पर्श नहीं करते, इसलिए भस्म धारण करना चाहिए। भगवान शंकर को चंदन के साथ में भस्म लगाना चाहिए। भस्म के अनेक प्रकार होते हैं। एक भस्म होती है चिदाभस्म, जो भगवान शंकर को चिदाभस्माले पाहा, चिता की भस्म भगवान शिव को चढ़ती है। एक कथा आती है, अवंतिका नगरी में, महाकाल की नगरी में एक ब्राह्मण दाम्पत्य रहते थे। पति पत्नी ब्राह्मण रहते थे। उनका प्रत्येक दिन का नियम था भगवान शंकर की बड़ी आराधना, बहुत आराधना। कभी कभी तो मूड आ जाए तो सुबह से शाम तक भगवान शंकर की आराधना करें। कभी कोई चलते चलते विल्ल वृक्ष मिल जाए तो विल्ल वृक्ष, जैसे नरसी की कथा सुनते हो आप लोग, नरसी भगवान शंकर के भी बड़े भक्त थे। नरसी मेहता कई बेल के पेड़ को देख लेंगे कि बहुत अच्छे सघन पत्ते लगे हैं, उसी के नीचे बैठ करके शंकर जी की पूजा करने लगे। ऐसे ही वो ब्राह्मण थे। यदि कहीं विल्ल वृक्ष मिल जाए तो उस विल्ल वृक्ष के तले, एक बात का और निवेदन करें, अभी विल्ल वृक्ष को हमने कल भी बताया, आज भी बता रहे थे। विल्ल वृक्ष के तले की गई साधना अनंत गुणा फलवती हो। बेल के पेड़ के नीचे की गई साधना बहुत फलदायी होती है, और लक्ष्मी परक साधना और ज्यादा फलदायी होती है, श्रेष्ठ फलदायी होती है। तो विल्ल वृक्ष को देखें तो ब्राह्मण देवता वहीं पर पूजा आराधना आरंभ कर दें। एक बार बहुत दिन व्यतीत हो गए। शंकर भगवान ने ब्राह्मण देवता की परीक्षा लेने के लिए अवंतिका नगरी में कोई नई चिता भस्म चढ़ाते थे। जो चिता जले उसी की भस्म चढ़ाते थे। एक दिन कोई चिता नहीं जली। सुबह से शाम तक ब्राह्मण देवता चिता खोजते रहे, लेकिन कहीं मिली नहीं। जब कहीं चिता नहीं मिली तो ब्राह्मण देवता ने सोचा, सायंकाल आज हम भी अपने शरीर की चिता भस्म चढ़ा देते हैं। स्वयं जल जाते हैं, शंकर भगवान की चिता भस्म चढ़ जाए। तो ब्राह्मण देवता ने चिता के लिए समुदाय इकट्ठा की, चिता बना ली। पत्नी जी ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? अपना नियम पूरा करूंगा। आज मेरी ही चिता की भस्म भगवान भोलेनाथ को चढ़ेगी। पत्नी जी ने कहा, ऐसा कठोर नियम क्यों लेते? मैं हूं ना, मैं जल जाती हूँ, आपका नियम पूरा हो जाएगा। क्या दाम्पत्य जीवन और क्या पूजन का प्रकार। मैं ही जल जाती हूँ, आप मेरी चिता भस्म चढ़ाते। शंकर भगवान के लिए तो अर्पण करना है। ब्राह्मण देवता ने चिता तैयार कर दी। कोई पूजा की सामग्री लेने के लिए गए, तब तक पत्नी चिता में बैठकर अग्नि लगाने वाली थी।
ब्राह्मण के आने के पहले मैं शरीर भस्म कर दूं। अब तक ब्राह्मण देवता आ गए और पत्नी की इस पूजा को देख करके कहने लगे, जब तुम्हारी इतनी निष्ठा भगवान शिव में है तो चलो आज दोनों की चिता भस्म भगवान शंकर को चढ़ती। दोनों पति पत्नी चिता में बैठे। पुष्पाणि सन्तु मम देव दिशेन्द्रियाणि भोर्गुरो वपुरिदं हृदयं प्रदीपः प्राणाहविंस करजानि नवाक्षतास्ते पूजा फलं व्रजतु साम्प्रतो मे सजीवा। प्रार्थना की क्या है प्रभु, मेरे द्वारा जो आज की गई पूजा है 10 इंद्रियां फूल बन गई। धूपो गुरो बपुरिदम, ये शरीर धूप और उबल बन। हृदयम प्रदीपा, हृदय ज्योत बन गया। प्राणाहविंस, प्राण हवन सामग्री बन जाए। करजानि नवाक्षतास्ते, मेरी हाथ की उंगलियां अक्षत बन जाए। पूजा फलम व्रजतो, हे नाथ मेरे द्वारा ऐसी की गई पूजा को स्वीकार करो आप। जीवन है तेरे हवाले हो डमरू वाले, जीवन है तेरे हवाले हो डमरू वाले। जीवन है तेरे हवाले हो डमरू वाले, जीवन है तेरे हवाले हो डमरू वाले। जय हो हो डमरू वाले रे, हो काशी वाले रे, हो डमरू वाले रे, हो बांसुर वाले रे। जीवन है तेरे हवाले हो डमरू वाले, जीवन है तेरे हवाले हो डमरू। आवाज थोड़ी बढ़ा दीजिए।
पे हुए नहीं अब तो तुम ही अपना ले हो डमरू वाले अब तो तुम ही अपना ले हो डमरू वाले आहा रे डमरू वाले ओ रे डमरू वाले आहा रे डमरू वाले ओ रे डमरू वाले जीवन में ओ डमरू वाले जीवन गंधे पुतली तेरे हाथ में हम गंधे पुतली तेरे हाथ में हम गंधे पुतली तेरे हाथ में हम गंधे पुतली तेरे हाथ में जैसे तू चाले हो डमरू वाले डमरू वाले ओ काशी वाले ओ डमरू वाले ओ काशी वाले जीवन में तेरे हवाले ओ